जय करवा चौथ माता। दोस्तों, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान दृष्टि पर। आज हम एक अद्भुत और दिव्य संयोग की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर 2024 को आ रहा है करवा चौथ, जो कि आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का द्वार खोलेगा। इस साल का करवा चौथ विशेष है क्योंकि इसमें कई चमत्कारी योग जैसे अमृत सिद्ध योग, कुबेर योग, बुद्धि योग और सबसे महत्वपूर्ण धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस पावन दिन यदि आप सच्चे मन से कोई मनोकामना करेंगे तो वह अवश्य पूरी होगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के उपाय और वो छोटी छोटी बातें जो व्रत को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं। इस त्योहार पर ध्यान रखें कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किन 5 गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपके व्रत का फल पूर्ण रूप से मिले। और विशेष बात यह है कि गुरुजी का एक अद्भुत उपाय भी साझा करेंगे, जिससे आपके पति की उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके सभी कष्ट और गरीबी का नाश होगा। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी करवा चौथ माता की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय करवा चौथ माता लिखना न भूलें। आपके समर्थन से हमारा परिवार और बड़ा होगा और हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक सामग्री लाते रहेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूरे साल कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व आते ही रहते हैं, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल यह करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। अखंड सौभाग्य, पति के निरोगी जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। यह केवल व्रत ही नहीं बल्कि इसमें प्रेम, निष्ठा, आदर और त्याग भी छुपा होता है। यह व्रत सच्ची प्रेम भावना को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती हैं। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। शाम को विवाहिता की नजरें चंद्रमा के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद चमकते चंद्रमा के दर्शन कर इसके बाद पति के हाथों से ही जल और अन्न ग्रहण करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन आजकल कई ऐसी कन्याएं भी यह व्रत रखने लगी हैं जिनकी या तो सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती हैं। यह व्रत 12 वर्ष या 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो पहले जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है। पूजा करने का मुहूर्त है। करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक है। यही पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और इस साल करवा चौथ के अवसर पर चांद निकलने का समय शाम 7:54 पर है। कई बार व्रत के बारे में ठीक जानकारी न होने की वजह से महिलाएं गलतियां कर बैठती हैं, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं तो पति पर भारी संकट आ सकता है। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और चुनरी के बारे में विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है, पर विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की तैयारी महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदी जाती हैं।
ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कुछ विशिष्ट कपड़े और चुनरी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी विपदा आने लगती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचे ताकि आपका व्रत सफल और संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन महिला को अपने सौभाग्य की निशानी किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना जाता है। सिंदूर, बिंदी, शादी का जोड़ा, मंगल सूत्र, पैरों का बिछुआ, पायल और आपकी शादी की चुनरी, यह सभी चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। ऐसे में इन 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह आपके सौभाग्य की यानी कि पति की निशानी है। अगर आप किसी को नया वस्त्र या कुछ श्रृंगार की वस्तुएं खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी ये चीजें कभी किसी को ना दें। इसके दुष्परिणाम पति को भुगतने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है और आपसी प्रेम कम हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक स्पिरिचुअल ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब जान लेते हैं करवा चौथ पर ऐसे कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत ना टूटे और पति पर कोई बुरी बला ना आए। दोस्तों, हर लड़की की शादी में उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुनरी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भग रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफेद रंग की साड़ी या कोई भी सफेद वस्त्र, भले वह भारी कढ़ाई से बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपका शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं, जिससे पति को भी खुशी मिलती है। साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए करवा चौथ पर हो सके तो जरूर शादी का जोड़ा पहने। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुनरी या लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा, पीला जो बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा, गुलाबी, इनमें से किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि यह रंग अशुभ नहीं माने जाते। ऐसा भी नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही इस दिन धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तों, मांग में सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए, खासकर करवा चौथ पर। गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर व्रत को अशुभ फल देता है, जिससे करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता। तो सिंदूर लगाते समय इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं, तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि मां पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। किसी भी सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं और आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है इससे मां पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। पति की उम्र बढ़ती है। फैशन के नाम पर औरतों को नाम मात्र सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को मां पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं या आपका पति विवाद संबंधों में उलझ सकता है। पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, प्रेम बना रहता है। सुहागिन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डिबिया अगर गिर जाएं तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो मां पार्वती जी का स्मरण करें, उनसे संकट मोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भरी जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भी मां पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और पति के साथ जन्मों तक के साथ का आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है, तो खासकर चौथ पर सिंदूर लगाते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खास पर्व है, तो इसकी तैयारियां पहले से ही की जाती हैं।
सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो आप खरीदते हैं उसमें भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस बारे में भी जरूर जान लें कि करवा चौथ पर क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का करवा, पानी का लौटा, गंगा दीपक, अगरबत्ती, चंदन, कुमरो, अक्षत, फूल, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, जोड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियां और दक्षिणा के पैसे की आवश्यकता होती है। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब नए युग में महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशन कपड़े लेना पसंद करती हैं। यहाँ आपके वाक्य को सभी भावनाओं को व्यक्त करने और वास्तविकता की आवाज देने के लिए पुनः लिखा गया है, जिसमें विभिन्न चिन्हों का उपयोग किया गया है। आप ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन उनके रंगों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, मेहरून और रेंज रंग इस मौके पर पहनने योग्य माने जाते हैं। लेकिन याद रखें, लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी चीजें इस शुभ अवसर पर सकारात्मकता लाती हैं। इस मौके पर जो खरीदारी की जाती है उसमें बायना का भी विशेष महत्व है। बायना वो तोहफा है जो सास को दिया जाता है। यह लड़की की मां की तरफ से लड़की के ससुराल भेजी जाने वाली सामग्री है। इसमें पैसे, कपड़े, मिठाई और फल होते हैं। अगर कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है वह व्रत कर रही है तो एक शाम पहले ही उसके ससुराल से सास की तरफ से सरगी भेजी जाती है। उसी तरह विवाहित स्त्री को करवा चौथ वाले दिन सुबह सास की तरफ से सरगी दी जाती है, जिसमें पारंपरिक व्यंजन, फल, सूखे मेवे और मिठाई होती है, जिसे व्रत करने वाली स्त्री सूर्योदय से पहले खाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। तो इसकी तैयारी भी पहले से करनी होती है। नई चूड़ियां इस पर्व पर खरीदी जाती हैं, क्योंकि सुहागिन के श्रृंगार में इसका खास महत्व है। बिना चूड़ियों करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। औरतों के श्रृंगार में आभूषणों का भी विशेष महत्व है, तो करवा चौथ पर आभूषण खरीदे जाते हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण भी ले सकती हैं। करवा चौथ से पहले महिलाएं हाथों पर मेहंदी जरूर रचाती हैं। माना जाता है कि जितनी ज्यादा मेहंदी रचती हैं, उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उन्हें मिलती है। अब नए दौर में पार्लर में मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन सहेलियों और परिवार की महिलाओं के साथ घर पर ही मेहंदी लगाना उत्साहपूर्ण और आनंददायी होता है। करवा और छलनी के बिना तो यह व्रत संभव ही नहीं है। करवा एक मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है, जिसमें जल भरा जाता है और चंद्रमा को देखते हुए जल चढ़ाया जाता है। छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को भी इसमें से देखती है। करवा से पति पत्नी को पानी पिलाना, दोनों चीजें करवा चौथ पर महत्वपूर्ण हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। लेकिन दोस्तों, करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और कौन सी गलतियों से बचें। भक्तों, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी ना दें। ऐसा करने से पति पत्नी में क्लेश हो सकते हैं। करवा चौथ पर सबसे ज्यादा महत्व होता है करवा और छलनी का। टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा गलती से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत खंडित हो सकता है और व्रत के अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। भक्तों, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखे या तीलियां भी खंडित नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के पूजा पाठ करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भगवान की पूजा के साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। सासू माँ को पूर्ण सम्मान दें। मान्यता अनुसार सरगी हमेशा सूर्योदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद इसे ना खाएं, नहीं तो व्रत पूर्ण नहीं होता है और इसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। इस दिन सफेद चीजों का दान ना दें। सुहागिन स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। तो अपनी सुहाग की निजी चीजें किसी से शेयर ना करें। करवा चौथ का व्रत एक अधूरी, असफल शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है, तो वैद्य की सलाह जरूर लें। कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं,
और सबसे अहम चीज यह है कि व्रत की शुरुआत करने से पहले दाहिने हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर पहले व्रत का संकल्प लेना ना भूलें। हर व्रत में यह अति आवश्यक होता है। देवी मां पार्वती जी से अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करें। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भक्तों, करवा चौथ के दिन गणेश जी को हल्दी की 5 गांठें ओम श्री गणपत नम बोलते हुए अर्पित करें। इस दिन ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है और धन के रास्ते खुलते हैं। यदि पति पत्नी में प्रेम कम हो गया हो तो करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में कहीं छुपा कर रखे। इस उपाय से कुछ ही समय में उनके बीच के सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे और दोबारा प्रेम भाव हो जाएगा। करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी गुड़ का भोग लगाकर आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद घी और गुड़ किसी गाय को खिला दें, धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं। भक्तों, यदि आपको लगता है कि आपका जीवन साथी किसी और की ओर आकर्षित है या हो सकता है, तो एक पीपल के सूखे पत्ते या भोजपत्र पर उसका नाम लिखें जिस पर आपको शंका हो। फिर थाली में इस पत्र पर 3 कपूर की टिकिया रखकर जला दें। प्रार्थना करें कि आपका जीवन साथी सदैव आपका ही बना रहे। दोस्तों, याद रहे, इन उपायों को करते समय गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं करवा चौथ के व्रत कथा, जिसको सुने बिना इस दिन किया कोई भी उपाय और काम व्यर्थ है। एक समय की बात है, एक साहूकार के साथ पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत है, उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही वह अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार की बेटी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का यह हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेम और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में चला गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए काम का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना उपवास पूरा किया और वहां उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया।
अब भक्तों आपको बता देते हैं कि करवा चौथ के व्रत में पूजा सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चोधी, बिछुआ, मिट्टी का दार, करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौली बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ का आसन, चलनी, 8 पूरियां, हलवा और दक्षिण के लिए पैसे आदि करवा चौथ की पूजा में ये वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए। करवा चौथ माता की जय। आशा करते हैं करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां पार्वती, जय करवा चौथ माता। धन्यवाद।